हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा एमएस वर्ड की हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है लेआउट टैब में मौजूद अरेंज कमांड। फ्रेंड्स, वैसे तो हम अरेंज कमांड सीख चुके हैं जब हमने इंसर्ट में पिक्चर्स या शेप का यूज़ किया होगा, तब हमने अरेंज का भी यूज़ किया होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कमांड्स हैं ये बेसिकली तभी काम करेगी जब आपके डॉक्यूमेंट में कोई इमेज या कोई शेप या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्टेड है, तभी ये कमांड्स एक्टिवेट होगी। तो हम एक एग्जांपल के लिए हमने इंसर्ट में जाकर शेप पे जाकर मान लीजिए हमने एक राउंड शेप या फिर हमने ये स्माइली शेप इंसर्ट कर ली। ठीक है, हमने यहाँ कर ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये एक शेप बन गई। तो जैसे ही आप इस शेप को ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे एक फॉर्मेट टैब अलग से जुड़ गया और यहाँ भी आपको अरेंज कमांड ग्रुप दिखाई दे रहा है, जो कि आपको लेआउट में भी यहाँ से विजिबल होगा। तो आप ये दोनों सेटिंग्स यहाँ से भी कर सकते हैं और फॉर्मेट में जाकर यहाँ से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम लेआउट टैब से ही ये सेटिंग्स करना सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है पोजीशन क्या करता है, ये आपके ऑब्जेक्ट को पेज पर पोजीशन करता है। आपके पेज पर हम इसको एक बार रेफरेंस के लिए जूम आउट कर लेते हैं ताकि पूरा पेज विजिबल हो। ठीक है, इसके बाद अपन पोजीशन कमांड पे आते हैं। शेप को सेलेक्ट करके हमने इसको पोजीशन किया बॉटम में, तो ये सबसे नीचे आ जाएगा, लेकिन सेंटर में। ऐसे ही अगर आपको बॉटम में इसको करना है लेफ्ट साइड में, बॉटम में राइट में करना है, मिडिल में करना है, तो यहाँ से 9 तरीके से आप पोजीशन क्लिक कर आप अपने ऑब्जेक्ट के लिए सेट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी ड्रैग कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सेट करने के लिए। तो इसको हम वापस से जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, आपको जूम इन जूम आउट का शॉर्टकट कंट्रोल की दबाकर अगर आप माउस के स्क्रॉल बटन को ऊपर की तरफ करेंगे तो जूम इन होगा, नीचे करेंगे तो जूम आउट होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये कमांड क्लियर हो गई आपसे। नेक्स्ट जो कमांड है अपने पास रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है, ये आप चूज हाउ योर टेक्स्ट रैप्स अराउंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है इसके चारों तरफ ये टेक्स्ट कैसे दिखाई देगा, ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ क्लिक किया और आपने कहा स्क्वायर, तो जो मैटर है चारों तरफ स्क्वायर शेप में सेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने स्क्वायर की जगह लिया थ्रो, तो जितना कोशिश करेगा मैटर इस पूरी शेप में जहाँ जगह मिलेगी वहाँ से एडजस्ट होते हुए आपको दिखाई देगा। और अगर आपने कहा टॉप एंड बॉटम, तो टॉप एंड बॉटम का मतलब है मैटर ऊपर और नीचे सेट होगा और शेप के चारों राइट एंड लेफ्ट साइड में कोई मैटर आपको दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से अगर आपने लिया थ्रो, तो जैसे ही आप थ्रो करेंगे तो थ्रो भी कमांड आपके टाइट वाले ऑप्शन की तरह ही वर्क करती है। ठीक है, कि मैटर आपका जितना कोशिश करेगा शेप के चारों तरफ एडजस्ट होकर दिखाएगा आपको। नेक्स्ट जो कमांड है आपके पास बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब है आपका जो भी शेप या जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपका टेक्स्ट के पीछे जाकर सेट हो जाएगा। इसके बाद जो कमांड है अपने पास यहाँ पर है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट या शेप या पिक्चर है वो आपके टेक्स्ट के ऊपर इस तरह से दिखाई देगी। नेक्स्ट आपके पास इसमें दिया हुआ है एडिट रैप पॉइंट। इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि मैटर को शेप के चारों तरफ कैसे दिखाना है। तो आप इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके शेप के ऑब्जेक्ट के चारों तरफ इस तरह से पॉइंट्स बने हुए आएंगे। आप इन पॉइंट्स का यूज़ करके टेक्स्ट को शेप से नज़दीक या दूर कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए हमने अंदर की तरफ किया तो जितना पास आने की कोशिश करेगा टेक्स्ट उतना करीब आ जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आप इन रैप पॉइंट्स की मदद से आप टेक्स्ट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑब्जेक्ट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें कमांड दी हुई है वो आपको यहाँ मोर लेआउट ऑप्शंस मिलेंगी। आप यहाँ से भी मैटर को रैप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो हमने बाहर देखे थे वो सब आपको यहाँ भी दिखाई देंगे। इसके अलावा आप इन ऑप्शंस का भी यूज़ करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड।
फ्रेंड्स ये कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास है तो ये कमांड आपको समझ आएगी, तभी काम करेगी। तो हम अपने रेफरेंस के लिए 2-3 ऑब्जेक्ट्स और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये एक इमेज, ये शेप है हमारे पास, इसके अलावा हमने और एक शेप ले ली। हमने मान लीजिए ये हार्ट शेप ले लेते हैं, ठीक है। और इसका कलर भी हम हार्ट जैसा ही कर देते हैं, चाहे तो रेड कर लेते हैं यहाँ से आके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक शेप लेनी पड़ेगी हमें, वैसे तो इन 2 शेप से भी काम हो जाएगा, लेकिन हम और एक शेप ले लेते हैं। या हम एक ऑनलाइन पिक्चर का यूज़ करके कोई भी इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, अगर नेट कनेक्टेड होगा तो। ठीक है, हमने यहाँ पर पेन, तो मान लीजिए हमने एक इमेज इंसर्ट कर दी, ये वाली, ठीक है, इंसर्ट। कोई दिक्कत नहीं, हम एक शेप ही लेते हैं यहाँ पर। कोई इशू होगा शायद, इस वजह से डाउनलोड नहीं है, हमने ये शेप ले लिया, ठीक है। ये 3 शेप्स हमारे पास हैं, तीनों हमने फिलहाल एक दूसरे के नज़दीक रखी है। अब इन शेप्स की पोजीशनिंग करनी है अगर आपको, तो आप पोजीशनिंग का मतलब है इनकी जो भी आप शेप बनाते हैं हमेशा वो नीचे वाली शेप से ऊपर ही होती है। अगर आप चाहते हैं इनकी पोजीशनिंग करनी है, मतलब आपको इसको हार्ट के पीछे भेजना है या आपको इसको स्माइली के पीछे भेजना है, तो आपको सीधा लेआउट टैब में आना होगा। अगर आपको पीछे भेजना है तो सेंड बैकवर्ड पे 1 बाय 1 क्लिक करेंगे, तो ऐसे करके ये एक एक करके 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट के पीछे जाती है। अगर आपको 1 बाय 1 ऊपर लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है। अगर आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है सबसे बैक में आपको सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को भेजना है, तो आपको सीधा इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करना है और सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे, तो ये सीधा आपका सबसे लास्ट ऑब्जेक्ट के पीछे आपका करंट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट चला जाएगा। ऐसे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे ऊपर लाना है तो आपको सीधा ब्रिंग फॉरवर्ड पर जाना है और ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करना है, तो आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट सबसे टॉप पर आपको दिखाई देगा। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट पास होने पे आपको समझ आएंगे। अगर ये हम दूर दूर रखते हैं तो आपको मालूम थोड़ा सा नहीं चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में इंसर्टेड है या कौन सा ऑब्जेक्ट पहले इंसर्टेड है। जब ये नज़दीक होते हैं तब आप अच्छे से इनको समझ पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है आपके पास वो है बिहाइंड और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जो हम कर चुके हैं, जो हम यहाँ से कर चुके हैं। यही दोनों कमांड्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लेते हैं हम। इसके बाद सेंड बैकवर्ड में हमने किया सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। और अगर आपने कहा ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो आपका ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके आता है सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन में आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इस डॉक्यूमेंट में वो सारे आपको सिलेक्शन पेन में यहाँ दिखाई देंगे। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आप सीधे उस ऑब्जेक्ट के नाम पर क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम भी सिलेक्शन पेन है। नेक्स्ट इसको अपन बंद करते हैं, अपने पास आता है अलाइन। तो फ्रेंड्स अलाइन क्या करता है, जैसे अपन टेक्स्ट को अलाइन करते हैं वैसे ही अपन ऑब्जेक्ट्स को भी अलाइन कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये 3 ऑब्जेक्ट हैं और हम तीनों का पोजीशनिंग अलग अलग कर लेते हैं और थोड़ा साइज भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इनको अलाइनमेंट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 3 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, ठीक है। आप एक साथ तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट दबाकर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबाकर हमने सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर हमने लास्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद आते हैं सीधे हम लेआउट के अंदर अलाइन पे। तो फ्रेंड्स अलाइन में अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। आपने अगर अलाइन लेफ्ट किया तो तीनों ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड से अलाइन हो जाएंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अलाइनमेंट के हिसाब से तीनों ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट में उसके लेफ्ट में अलाइन हो जाएंगे। अगर आपने अंडू करते हैं इसे और आपने कहा राइट अलाइन तो ये राइट अलाइन में हो जाएंगे। ऐसे अगर आपने अंडू कर दिया, हमने कहा सेंटर अलाइन तो ये सेंटर वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलाइन हो जाएंगे। फिर हम अंडू करते हैं, अगर आपने कहा टॉप अलाइन टॉप तो ये सारे अलाइन टॉप से अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने कंट्रोल जेड किया, अगर हमने कहा अलाइन बॉटम तो आप देखेंगे सबसे लास्ट वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से बॉटम में अलाइन हो जाएंगे। ऐसे आपने कहा अलाइन मिडिल
तो अलाइन मिडिल का बीच वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम कंट्रोल Z करते हैं। मान लीजिए हमने कहा अलाइन सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट कमांड है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, ये क्या करता है फ्रेंड्स, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में गैप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट्स हॉरिजॉन्टली हैं तो हॉरिजॉन्टल इस कमांड का यूज़ करना है, और आपको वर्टिकली हैं तो आप अभी अपने ऑब्जेक्ट्स तीनों वर्टिकली हैं तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो इससे क्या होगा, हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में जो गैप होगा वो इक्वली एडजस्ट हो जाएगा। यही कमांड अगर हम करते, हमने इसको अलाइन किया मिडिल, अब अगर अपन करते हैं तो अब अपने को यूज़ करना होगा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल। तो इससे क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट के बीच का गैप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद जो कमांड्स होती है बहुत ज़्यादा काम आती नहीं है। आपको ग्रिड लाइन्स देखनी है तो आप व्यू ग्रिड लाइन्स पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ग्रिड लाइन्स की सेटिंग करना चाहते हैं तो आप ग्रिड सेटिंग पे जाकर इनकी सेटिंग कर सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट को ग्रिड लाइन के साथ स्नैप करना है तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। स्नैपिंग हटानी है तो इसको अनटिक करेंगे। इसके अलावा इन सभी ऑप्शन का यूज़ आप करके देख सकते हैं। तो ये अलाइन कमांड थी, इसको हम ग्रिड लाइन्स को हटा देते हैं। और इसके बाद जो कमांड आती है वो होती है ग्रुप। तो फ्रेंड्स, ग्रुप कमांड का क्या यूज़ है कि हमने ये जो तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, ये जब तक आपके तीनों सेलेक्टेड हैं एक साथ मूव करेंगे, एक साथ ही ये डिक्रीज या इंक्रीज होंगे। अब जैसे ही अगर आपने किसी भी एक सिलेक्शन को हटा दिया, आपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी क्लिक किया तो तीनों अब अलग अलग हो गए। अब तीनों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आपको वापस से शिफ्ट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों शेप्स को एक साथ एक ही क्लिक से सेलेक्ट किया जा सके तो आपको इसके लिए इन्हें ग्रुप करना होगा। तो मल्टीपल सिलेक्टेड शेप्स या ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए आपको लेआउट में जाकर ग्रुप कमांड में जाकर ग्रुप पे क्लिक करना होगा। इससे ये तीनों शेप्स हमेशा के लिए एक हो गई। इस तरह से आप किसी भी शेप को या ऑब्जेक्ट को शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ग्रुप कमांड के द्वारा इन्हें ग्रुप भी कर सकते हैं। अब भविष्य में अगर आप चाहते हैं कि इन्हें वापस से अनग्रुप करना है, इनकी रिपोजिशनिंग करनी है, तो आपको अनग्रुप करने के लिए वापस से लेआउट टैब में जाकर ग्रुप कमांड में जाकर अनग्रुप कमांड पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको वापस से अनग्रुप भी कर सकते हैं। और वापस रीग्रुप करने के लिए आपको शिफ्ट दबाकर इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा और ग्रुप करना होगा। तो इस तरह से आप ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है हमारे पास है रोटेट। रोटेट कमांड क्या करती है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करने के काम आती है। अगर मान लीजिए आपने कहा रोटेट 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो ये आपने कहा रोटेट, इसको हम अंडू करते हैं। आपने इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है तो यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन है, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये अलग अलग, मान लीजिए हम एक शेप इंसर्ट करते हैं, एक इमेज इंसर्ट करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा रोटेट कमांड का यूज़। फ्रेंड्स, हमारे पास ये शेप है, हम रोटेट पे आते हैं, लेआउट में जाकर, और रोटेट पे हमने किया फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा। मान लीजिए हमने इस इमेज की कॉपी कर दी ऐसे, ठीक है। कंट्रोल दबाकर जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हैं तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी जाती है। अब हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और रोटेट पे क्लिक किया, रोटेट फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे तो उसका डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगा। ऐसे आपने फ्लिप वर्टिकल किया तो ये नीचे की तरफ इस तरह से रोटेट हो जाएगा। वापस से फ्लिप वर्टिकल करोगे तो ऐसे रोटेट हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोटेट करना है तो आप इस एरो पर आकर भी किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है उतना, या आप रोटेट कमांड में जाकर मोर रोटेशन ऑप्शन में जाकर यहाँ से रोटेट एंगल भी देकर अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो ये रोटेट कमांड थी, इसको आपको वापस सही करना है तो आप मोर रोटेशन ऑप्शन में जाकर यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना चाहे उतना रोटेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो सीखा लेआउट टैब में मौजूद अरेंज कमांड ग्रुप के बारे में। आई होप कि आपको ये सभी कमांड्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।
जय हिंद।